Hello students, today we will discuss about introduction to coordinate geometry. निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, ठीक है, और इसके क्या यूजेस होते हैं, कहाँ यूज़ होती है ये। तो स्टूडेंट्स, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। और इसके यूजेस हैं कि जब हमने किसी कोऑर्डिनेट यानी किसी की पोजीशन को शो करना है, दिखाना है कि कोई वस्तु जो है उसकी पोजीशन क्या है, जैसे टेबल पे रखी है, तब हम इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो लाइंस होती हैं, ठीक है। एक हॉरिजेंटल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम एक्स डैश कहते हैं, और जो हमारी वर्टिकल ये जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, इसे हम कहते हैं वाई डैश, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में हॉरिजेंटल लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मीट करती हैं, टच करती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस बिंदु को हमने मूल बिंदु ओरिजिन का नाम दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये दो लाइनें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में जब काटेंगी तो ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, उसका नाम दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा ज़ीरो है, जहाँ पे ये दो लाइनें आपस में मीट कर रही हैं, ज़ीरो से जो हमारे हॉरिजेंटल लाइन है, राइट साइड को जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसा कि हमने नंबर लाइन में पढ़ा ही है, ठीक है। तो इस साइड हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जैसे मर्जी ले सकते हैं आगे तक। और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की ओर हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर माइनस की वैल्यूज़ आएंगी, एक्स की -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। और वैसे ही वर्टिकल लाइन जो है हमारी, यहाँ पर ज़ीरो से अपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर हमारे पॉजिटिव वाई की वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही ज़ीरो से नीचे की ओर, ठीक है, हमारी जो वाई की वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स को शो करना है, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जैसे पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 3 है, ठीक है। एक और कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 4 -5 है, एक और 7 3 है, 0 4, ठीक है, 5 0। ये हमने 5 कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है। अब हमने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट, जिसके हम निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है, इसको क्या है, इसको एप्सिका का नाम दिया गया है, ठीक है। ये होती है एक्स की वैल्यू, और जो हमारी सेकंड एंट्री है वो होती है हमारी वाई की वैल्यू, ठीक है। एक्स और ये वाई की वैल्यू हमेशा ही जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। और जो एक्स है इसको एप्सिका, ठीक है, और वाई को ऑर्डिनेट का नाम दिया गया है,
ABSSICA, और जो हमारी y है वो है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम हमेशा ही जो फर्स्ट एंट्री है वो हॉरिजेंटल लाइन पे देखेंगे, और जो हमारी सेकेंड एंट्री है y की ऑर्डिनेट है वो हमेशा हम y एक्सिस के ऊपर लेंगे। ठीक है, और एक बात और, एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन जो है हमारी क्षैतिज रेखा, इसके ऊपर जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, और वैसे ही y एक्सिस जो हमारी लाइन है, वर्टिकल लाइन है या ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसके ऊपर जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट को शो करेंगे यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 2, 3। ठीक है, तो देखिए 2, 3 मतलब जो पहली एंट्री है वो हमने x हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर देखनी है। तो x2 1 2 ये हमारा 2 है, और y 3 है ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे और 3 से भी परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आया इसको हमने ए का नाम दे दिया, और ये कौन सा पॉइंट है, 2, 3। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। वैसे ही सेकंड पॉइंट हम शो करेंगे 4 - 5। ठीक है, 4 मतलब x की वैल्यू -5 y की वैल्यू। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। x4 मतलब पॉजिटिव दिया है, तो ये राइट साइड होगा x एक्सिस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा 4 है, और y कितना है, -5। तो अब हम कहाँ देखेंगे, नीचे की ओर। ठीक है, -5 यहाँ है। ठीक है, तो 4 -5, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक है, और यहाँ है हमारा 5 -5, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे टच कर रहे हैं दोनों, तो ये कौन सा हमारा पॉइंट हुआ, 4 -5। ठीक है, और इसको हमने b का नाम दे दिया। ठीक है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा कौन सा हुआ, b 4 -5। ठीक है, अब वैसे ही आइए हम थर्ड पॉइंट को शो करेंगे। 7, 3। 7, x की वैल्यू 7, जो फर्स्ट एंट्री है वो 7 x एक्सिस के ऊपर, और जो सेकंड एंट्री है वो है हमारी 3। तो x3 y x7 बाई 3 पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास आ रहा है। वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आया, C7 3। वैसे ही फोर्थ पॉइंट 0, 4। अब x 0 है, बाई 4 है। ठीक है, तो x मैंने बताया था आपको, y एक्सिस पे हमारा जो x है वो हमेशा 0 होगा। तो देखिए 0 यहाँ पे हैं, जो हमारा ओरिजिन है, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0, 0 होते हैं। ठीक है, x भी 0 y भी 0। माइंड इट, जो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो हमेशा 0, 0। ठीक है, अब 0, 4 मतलब x 0 है और y कितना है, 4। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0, 4। इसको हमने d का नाम दे दिया। वैसे ही लास्ट पॉइंट 5, 0 मतलब x 5 है पॉजिटिव और y हमारा 0 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, 5, 0। ठीक है, अब वैसे ही हम कोई नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं 2, 3। मान लो हमारे पास एक ऐसे पॉइंट है -3 -5 ले लेते हैं, और -3 +4 ले लेते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आइए शो करेंगे हम। अब देखिए x -3, तो x -3 आपका यहाँ है, और -5 कहाँ होगा, नीचे ढूंढेंगे हम। तो ये वाला जो पॉइंट है x -3 और y -5, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो कितना आया, -3 -5। माइंड इट, फर्स्ट एंट्री हमेशा x की और सेकंड एंट्री हमेशा y की। ठीक है, अब वैसे ही जो लास्ट पॉइंट -3 4 -3 x -3 है बाई 4 है, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आएगा। इसको g का नाम दे दो, कितना है, -3 और 4।
ठीक है, x माइनस 3 बाई पॉजिटिव का है तो ये, ठीक है। एक और बात, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x और y दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। कौन से? पहले चतुर्थांश में, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x है वो नेगेटिव होगा और जो हमारा y है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा। और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए x की नेगेटिव आ रहा है इस पार्ट में और इस क्वाड्रेंट में हमारा y भी नेगेटिव है, तो इसमें दोनों वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव की होंगी, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होगा जो फर्स्ट एंट्री होगी, और सेकंड एंट्री कैसी होगी हमारी? नेगेटिव की। x यहाँ पॉजिटिव है, y यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। बस हमने क्या करना है, पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करना जो है हमें आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, x y दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नेगेटिव होंगे, x भी और y भी। और जो लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ चतुर्थांश है, उसमें हमारा x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। थैंक यू।